नमस्ते दोस्तों। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि बेंगलुरु में एक नियमित टैक्स रेड एक बड़े घोटाले में बदल गया। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस कहानी में एक थ्रिलर उपन्यास से भी ज्यादा ट्विस्ट है। पिछले महीने 30 अगस्त को 4 तथाकथित जीएसटी अधिकारियों ने बेंगलुरु में एक टेक सॉल्यूशंस कंपनी पर छापा मारा। उन्होंने कंपनी के मालिक केशव पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया, लेकिन यह यही नहीं रुका। इन अधिकारियों ने केशव और उनके दोस्तों को हिरासत में लिया, कथित तौर पर उन पर हमला किया और उन्हें 2 दिनों तक कैद में रखा। उन्होंने आरोपों को हटाने के लिए 3 करोड़ की मोटी रकम की मांग की। अब यहीं से चीजें वाकई संदिग्ध हो जाती हैं। कुछ गहन बातचीत के बाद अधिकारियों ने अंततः अपनी मांग घटाकर RS 5 करोड़ कर दी। उन्होंने पैसों का इंतजाम करने के लिए एक बंदी को भी छोड़ दिया, जबकि अन्य को बंधक बनाकर रखा। आप पहले से ही खतरे की घंटी सुन सकते हैं, है ना? जो शुरू में एक मानक छापेमारी जैसा लग रहा था, उसने जल्द ही संदेह पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि यह अनधिकृत था। अधिकारी एक मनगढ़ंत रिपोर्ट छोड़ गए और केशव की शिकायत पर पुलिस ने पुष्टि की कि छापेमारी वास्तव में फर्जी थी। इन अधिकारियों को छापेमारी करने का कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने अपने पीड़ितों को डराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का भी रूप धारण किया। कुछ दिनों बाद बेंगलुरु पुलिस ने इस विस्तृत योजना में शामिल सभी 4 जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कर के एक अधीक्षक और 3 खुफिया अधिकारियों की, अभिषेक, मनोज सैनी, नागेश बाबू और सोनाली सहाय। वे अब अपहरण, जबरन वसूली और प्रतिरूपण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये अधिकारी पहले भी इसी तरह के क्राइमों में शामिल रहे हैं। यह एक चौंकाने वाला खुलासा है जिसने शहर को अविश्वास में छोड़ दिया है और जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरफ्तारियां इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां न्याय को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जांच जारी है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। केंद्रीय अपराध शाखा इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता भी शामिल है। वे जबरन वसूले गए धन की वसूली और उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए भी तलाश कर रहे हैं। इस जांच का उद्देश्य किसी भी संभावित प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करना है जिसने ऐसी घटना को घटित होने दिया हो। अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि गहन जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस घटना ने सत्ता के इस तरह के घोर दुरुपयोग को भविष्य में रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों के भीतर सख्त निगरानी और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। जैसे ही हम इस जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह मामला सतर्कता के महत्व और सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल रिपोर्टिंग की एक मजबूत याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो उस लाइक बटन को दबाएं और ऐसे ही और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें जो मायने रखते हैं। सुरक्षित रहें और सूचित रहें। इस